पिछले 3 सालों से मैंने एक मॉल में रात भर एज अ सिक्योरिटी गार्ड काम किया है। ज़्यादातर समय में अपनी कार में बैठे रेडियो सुनता और पूरी रात पार्किंग में घूमता रहता। बीच बीच में मैं कुछ स्केटबोर्डिंग करने वालों को पार्किंग से बाहर निकाल देता और आसपास छिपे हुए किसी व्यक्ति की जांच पड़ताल करता। इसके अलावा मैं कहूँगा कि मेरी जॉब बहुत ही सामान्य थी। शायद 3 महीने में मैंने कुछ अजीब सा अनुभव किया। मैंने पार्किंग लॉट के आसपास ड्राइव करते समय देखा कि एक शॉप की लाइट चालू थी। ये मेरे लिए आश्चर्य की बात थी क्योंकि मेरे सिवा वहाँ और कोई भी नहीं था। मुझे लगा शायद कोई चोर वगैरह घुस गया होगा, इसलिए जल्दी से मैंने कार पार्क की और चोरों को पकड़ने के लिए मॉल के अंदर चला गया। जैसे ही मैं शॉप के पास पहुंचा और चप्पा चप्पा छान मारा, लेकिन वहाँ कोई भी नहीं था और मुझे किसी तरह की कोई भी आवाज़ नहीं आई। और असल में सिक्योरिटी गेट नीचे था और सिक्योरिटी गेट सिर्फ शॉप के ओनर से एक्सेस कर सकते हैं, इसलिए शॉप में चल रही उस लाइट के बारे में मैं कुछ नहीं कर सकता था। मैं वापस अपनी कार के पास चला गया। उस दौरान कोई भी अजीब घटना नहीं हुई, लेकिन जब मैं मॉल के एंट्रेंस के चारों ओर चक्कर लगा रहा था तभी मैंने देखा कि अंदर अब एक और लाइट चालू थी। सेम घटना दूसरी बार हुई क्योंकि अब दूसरी लाइट भी चालू थी, लेकिन सिक्योरिटी गेट अभी भी बंद था। मैंने ये देखने की कोशिश की कि शायद किसी ने मुझे आते हुए सुना और मुझे देखकर छिप गया हो, लेकिन नहीं, क्योंकि सिक्योरिटी गेट पूरा लॉक था। जांच के दौरान मैंने अपने पीछे से क्लिक करने की आवाज़ सुनी। पिछली वाली लाइट अब बंद थी। शायद ये मेरा वहम था, लेकिन मैं कसम खाता हूँ कि मैंने किसी को काउंटर के पीछे भागते और छुपते हुए देखा। और ऊपर से पिछले 48 घंटों में मैंने सिर्फ 3 घंटे की नींद ही पूरी की थी, इसलिए मैं इन घटनाओं के पीछे सिर्फ अपनी नींद की कमी को दोष दे रहा था। मैंने शॉप में अपनी टॉर्च चमकाई और स्कैन करने लगा, लेकिन वहाँ कुछ भी नहीं था जो मैं देख सकता था। मेरे पीछे एक और बार क्लिक करने की आवाज़ आई। एक बार फिर शॉप की लाइट बंद हो गई और इस बार मैंने किसी को वहाँ खड़ा देखा, इसलिए मैंने बस इतना कहा कि क्या तुम मेरे साथ आना चाहोगे या पुलिस के साथ जाना चाहोगे। वो हिला तक नहीं, वो ठीक लाइट स्विच के पास खड़ा था। मैं गेट के पास पहुंचा और लाइट स्विच की तरफ अपनी टॉर्च घुमाई और अब वहाँ कोई भी नहीं खड़ा था। मैंने देखा कि कपड़े का एक स्टैंड स्विच के काफी करीब था, इसलिए मुझे लगा लाइट शायद कपड़ों से गुजरने की वजह से वो शैडो बन रही थी। वो सबसे लॉजिकल एक्सप्लेनेशन थी जिसके बारे में मैं कम से कम सोच सकता था, बट फिर मैंने ज्यादा नहीं सोचा। उस रात की घटनाओं से मैं काफी डरा हुआ था, लेकिन कुछ महीनों के बाद वो घटनाएं मेरे दिमाग से अब निकल चुकी थी। उसके बाद कुछ समय के लिए मेरी चौकीदारी करने की मेरी ये जॉब कुछ खास नहीं रही। मुझे लगता है कि अगली घटना मेरे साथ तब हुई जब मैं एज अ गार्ड काम करते हुए मेरा 1 साल हो गया था। ये सर्दी का मौसम था और मैं मॉल के अंदर पाइप चेक कर रहा था। हाँ, मैं सिक्योरिटी ड्यूटी पर था, लेकिन ऑनर्स ने पैसे बचाने के लिए मुझसे ही निरीक्षण करवाने का फैसला किया। मुझे जोर की लगी थी, इसलिए मैं टॉयलेट करने के लिए एक बाथरूम में जा रहा था और जब मैंने टॉयलेट में से फ्लश करने की आवाज़ सुनी, लेकिन जब मैं बाथरूम के अंदर गया मैंने वहाँ किसी को नहीं देखा। मैंने सभी टॉयलेट स्टॉल चेक किए और वो सभी खाली थे, लेकिन टॉयलेट स्टॉल चेक करने के बाद मैं उनमें से एक में बैठ गया। मैं बैठे हुए मेरे फोन में एक यूट्यूब वीडियो देख रहा था। तभी मैंने अपने बगल वाले स्टॉल से किसी चीज को थपथपाने की आवाज सुनी। मैंने अपनी बाईं ओर नीचे देखा और मुझे वहाँ जूते पहने किसी के पैर दिखाई दिए। धीरे धीरे मैंने अपनी आंखें ऊपर की। वो बेहद लंबा आदमी था और वो टॉयलेट स्टॉल के ऊपर खड़े होकर मुझे घूर रहा था। जब उसने देखा कि मैंने उसे देख लिया है तो वो वापस स्टॉल के नीचे झुक गया। मैं अपने स्टॉल से बाहर निकला और उसके स्टॉल के दरवाजे पर लात मारी, लेकिन एक जोड़ी जूतों के सिवा मुझे वहाँ कोई नहीं दिखा। वो आदमी पता नहीं मेरे आंखों के सामने से कैसे गायब हो सकता है। मेरे दिल की धड़कनें अब बहुत तेज हो गई। उसके बाद जितनी जल्दी हो सके मैं अपनी कार में वापस चला गया। अगर मुझे सही से याद हो तो ये शायद सुबह के 4 बजे हुआ था। एक बार फिर मैंने इसके पीछे अपनी नींद की कमी को दोष ठहराया। मैं बस इस बात से खुश था कि अगले दिन मेरी छुट्टी थी।